I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमी के न्यूज को ट्रैक करते हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि कल से खबर आ रही है कि भारत की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी बड़ा बदलाव किया है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के नियमों में। बेसिकली अभी आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में कि पर्सनल लोन आपको लेना हो, पर्सनल लोन कहने का मतलब हो गया कि आपको किसी भी चीज के लिए, जैसे आपकी शादी करनी है तो उसके लिए आपने कोई लोन ले लिया, आपको कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, या फिर आपने पर्सनली किसी भी चीज के लिए अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हो, ठीक है। एक तो होता है होम लोन, आप घर खरीदने के लिए ले रहे हैं, एक होता है कार लोन। लेकिन जब आप पर्सनली किसी चीज के लिए लोन लेते हैं तो उसको पर्सनल लोन कहा जाता है। और देखिए क्या होता है ना कि बाकी लोन्स के मुकाबले पर्सनल लोन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक कहने का मतलब यह है कि वो रिस्की होता है बैंकों के लिए। अगर बैंक ने आपको 5 लाख रुपए पर्सनल लोन दिया तो काफी ज्यादा रिस्क है कि क्या वो 5 लाख रुपए बैंक को वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड भी है। क्रेडिट कार्ड में भी क्या होता है, आप कहीं पर जाते हो, शॉपिंग करते हो, पर्सनली आप यूज करते हो, तो वो भी एक तरह का लोन हो गया। तो बैंकों के लिए रिस्क हो जाता है कि क्या वो पैसा बैंक के पास वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आरबीआई चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है कि जिस तरीके से अभी तक पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता था, जिस तरह से दिया जाता था, उसको कहीं ना कहीं आरबीआई डिस्करेज करना चाहती है। और ये आप देख सकते हो, ये खबर है, एज अनसेक्योर्ड क्रेडिट राइजेस शार्पली आरबीआई टाइटन्स नॉर्म्स ऑन पर्सनल लोन्स क्रेडिट कार्ड। और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली आरबीआई ने क्या किया है। पिछले कुछ समय से आरबीआई वार्निंग भी दे रही थी यहां पर लेंडर्स को कि आप प्लीज इसके ऊपर फोकस करिए, लेकिन फाइनली आरबीआई ने एक्शन ले लिया है। तो चलिए समझते हैं इसको। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश बैच आप जैसा कि देख सकते हो 15 नवंबर से स्टार्ट हो गया। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं और आज से हमारा इंग्लिश बैच भी स्टार्ट हो रहा है तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके साथ साथ जो हमारे ऑप्शनल बैचेस है दोस्तों वो भी नवंबर में स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको कह रहा था कि पिछले कुछ महीनों से जो आरबीआई है वो कई सारे कंसर्न्स रेज कर रही थी। आरबीआई का कहना था कि जिस तरीके से मार्केट में आसानी से जो पर्सनल लोन है वो मिल जाता है, और एक्चुअली क्या हुआ है ना कि आज का जनरेशन अगर आप देखोगे, पहले क्या होता था, यूजुअली हम भारत के बारे में यही देखते थे कि लोगों के अंदर सेविंग्स कल्चर है। आपने देखा होगा अपने माता पिता में भी कि सेविंग्स का कल्चर रहा है भारत के अंदर। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जो नई जनरेशन आ रही है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर जैसे कि कहीं किसी की नौकरी लग गई, 30-40 हजार की नौकरी भी लग जाती है, तो उसके हाथ में आप आईफोन देखने लगोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईफोन कोई गलत है, अगर जिसको नीड है वो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से स्पेंडिंग होने लग गई है इतने बड़े बड़े चीजों के ऊपर, एक पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से ईएमआई पे मिल जा रही हैं चीजें, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डेंजरस ट्रेंड होता जा रहा है। और बैंकों को इससे नुकसान हो जाता है कई बार कि बैंक जिस तरह से आसानी से लोन दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, इसकी वजह से बैंक के पास वो पैसा नहीं आ पा रहा है। वो मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का कितना बकाया है, यहां पर लोग नहीं दे पा रहे हैं उस चीज को। तो कहीं ना कहीं उसी चीज को डिस्करेज करने के लिए यहां पर जो रिस्क वेट है कंजम्पशन लोन पर, डोंट वरी, मैं आपको इसको वर्ड का मतलब बताऊंगा, रिस्क वेट होता क्या है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए समझिए कि आरबीआई ने क्या किया है, जो रिस्क वेट है कंजम्पशन लोन, जो पर्सनल लोन होता है, क्रेडिट कार्ड हो गया, उन सब के एक्सपोजर के ऊपर जो रिस्क वेट है वो 25 परसेंटेज पॉइंट बढ़ा दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन अब ये समझिएगा कि इसको 25% बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि जो बैंक्स हैं वो अब यहां पर जो पर्सनल लोन है और क्रेडिट कार्ड है उसको थोड़ा सा कम देना पसंद करेंगे। यूजुअली क्या होता है, आपको कॉल आती रहती है, सर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, मैडम क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ठीक है, आपको कोई पर्सनल लोन चाहिए क्या, बहुत सारे आते रहते हैं, राइट। लेकिन अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि आरबीआई ने नियम में चेंज किया है। अब उसको समझने से पहले आपको समझने की जरूरत है कि रिस्क वेट होता क्या है। देखो, रिस्क वेट मींस कैपिटल अ बैंक हैज टू सेट असाइड एवरी टाइम इट गिव्स आउट अ लोन। देखो क्या होता है कि कोई भी बिजनेस आप ले लो, कोई भी, अब जैसे बैंक है वो भी तो एक प्रकार से बिजनेस है, अब जो बैंक है वो भी क्या है, वो भी तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं, राइट। लेकिन क्या है कि बैंकों के ऊपर काफी सारा कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा,
आरबीआई के द्वारा। मतलब बैंक अपने मनमर्जी से, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो लोग कर लेंगे, काफी हद तक कंट्रोल होता है आरबीआई का। वो उसमें से सबसे बड़ा कंट्रोल क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई बैंक है, बैंक एबीसी, ठीक है। अब उसके पास कई सारे डिपॉजिटर्स आते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। आपको पता ही है, सेविंग्स अकाउंट, कई तरह के फिक्स डिपॉजिट, वो पैसा जमा करते हैं बैंक के पास। अब वो पैसा बैंक क्या करती है, इसको लेंड करना स्टार्ट कर देती है। अब क्या है कि आपने सुना होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह के बारे में। इसमें क्या होता है कि यहां पर जो बैंक पैसा लेंड कर रही है, मान लो 1000 रुपए बैंक ने दिया, अब क्या जरूरी है कि पूरा का पूरा 1000 रुपए वापस बैंक के पास आ जाएगा? अब ये बैंक अगर लोन दे रही है तो वो रिस्की है ना। वही तो बिजनेस है यहां पर बैंक का, कि यहां पर हायर इंटरेस्ट रेट पर वो लोन देती है और एक्सपेक्ट करती है कि उसके पास पैसा आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा आता है। यहां पर कई सारे जो लोन है डिफॉल्ट हो जाते हैं। पास्ट में आपने देखा होगा, बिजनेसेस फेल हो गए तो यहां पर डिफॉल्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि यहां पर आरबीआई ने नियम बना रखा है कि जो भी बैंक लोन देगी, ठीक है, उसमें से उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसको कैपिटल के फॉर्म में रखना होगा। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? पूंजी चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है। तो यहां पर आरबीआई क्या करती है, कहती है कि जो भी, मान लो आप 100 रुपए लोन दे रहे हो, तो आरबीआई कहती है कि इस 9 रुपए आपके पास कम से कम कैपिटल होना चाहिए ताकि वो 100 रुपए आप लोन दे सको। अगर यहां पर बैंक के पास 9 रुपए कैपिटल नहीं है, वो 100 रुपए लोन नहीं दे पाएगी। ये आरबीआई ने एक तरह से नियम बना रखा है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। और ये क्यों बना रखा है? ताकि कल के डेट में अगर कुछ रुपए मान लो आरबीआई के पास नहीं, बैंक के पास वापस नहीं आते हैं, तो कम से कम यहां पर जो कैपिटल है वो उसके नुकसान की भरपाई कर पाएगा, राइट। तो इसीलिए ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लो अगर 1000 रुपए अगर कोई बैंक लोन दिया हुआ है, तो इसके मुकाबले जो बैंक है उसके पास कैपिटल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, क्योंकि 1000 रुपए का 9% कितना हुआ? 90 हुआ, राइट। उसी प्रकार से मान लो अब बैंक और 100 रुपए देना चाहती है, यहां पर उधार देना चाहती, तो उसके पहले बैंक को और अपने पास 9 रुपए रखने होंगे कैपिटल के फॉर्म में, ताकि वो 100 रुपए और एक्स्ट्रा उधार दे सके लोगों को, ठीक है। तो वही होता है, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। अब क्या है कि मान लो अगर लोन तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, उसी प्रकार से पर्सनल लोन मैंने आपको बोला। अब आप खुद सोचिए कि सबसे डेंजरस वाला लोन कौन सा है। मतलब कि आरबीआई, मान लो कोई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, अगर वो होम लोन दे रहा है, ठीक है। अब जिसने होम लोन लिया वो पैसा नहीं चुका पा रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहा है, तो बैंक उस केस में क्या करेगा? उस केस में सिंपली उस घर को ले लेगा, उसको बेचकर अपना पैसा ले लेगा। तो वो बैंक के लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो एसेट ऑलरेडी मौजूद है। वो बैंक के पास बैंक अपना पैसा रिकवर आसानी से कर सकता है। उसी तरह से कार लोन तो सबसे सस्ता होता है। मैंने देखा है कि कार लोन आपने लिया, आपके पास कार है, अब आपने कार का लोन का पैसा नहीं चुकाया बैंक को, तो बैंक क्या करेगी? ये गाड़ी उठाकर ले जाएगी, तो एक तरह से वो बेच देगी ताकि बैंक के पास पैसा मिल सके। लेकिन पर्सनल लोन के केस में क्या होता है? मान लो आपने कोई शॉपिंग कर लिया, कपड़ा खरीद लिया, रेस्टोरेंट में जाकर आप जो है कुछ खा कर आ गए, तो वो जो पैसा अगर आप वो नहीं दोगे तो वो बैंक कहां से वो लेकर आएगी? बैंक के पास तो कुछ एसेट उसके पीछे बैक नहीं कर रहा था, राइट। हाँ, अगर आपने कोई लोन लिया है जिसमें आपने गोल्ड दिया है बैंक को, और तब अगर आप लोन नहीं चुकाते हो तो बैंक क्या करेगी? वो गोल्ड बेचकर अपना लोन ले लेगी, तो वो एक अलग चीज हो जाता है। तो यहां पर मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा हूं कि हर एक लोन के ऊपर अलग अलग रिस्क होता है, और जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, उसके ऊपर रिस्क क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन, ठीक है, गोल्ड के बैक्ड लोन जो होते हैं, तो वो सारे के ऊपर जो रिस्क है वो लोअर हो जाता है। तो यहां पर हुआ क्या है, बेसिकली आरबीआई ने क्या किया है कि जो पर्सनल लोन और कार्ड लोन है ना, उसके ऊपर रिस्क ज्यादा कर दिया है, रिस्क वेट ज्यादा कर दिया है, ठीक है। जैसे कि यहां पर अब आप देखिए, जो कंज्यूमर लोन है, कंज्यूमर क्रेडिट है, अगर आप बैंक से या फिर एनबीएफसी से लेते हो, तो पहले उसके ऊपर रिस्क था, वो था 100%। अब 100% का मतलब यह हुआ कि अगर यहां पर 100 रुपए पर्सनल लोन दे रही है कोई भी बैंक, तो उसके लिए 9 रुपए, क्योंकि 9 रुपए क्या है कि अब जैसे बेसल नॉर्म्स वगैरह आपने सुना होगा, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन बेसल नॉर्म्स ने कहा था कि जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसको कहा जाता है, वो 8% होना चाहिए। लेकिन आरबीआई ने कहा कि नहीं, हम उससे ज्यादा रखेंगे, हम रखेंगे 9%। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पहले क्या था कि जब कंज्यूमर लोन बैंक देती थी, तो उसके लिए आरबीआई ने कहा था कि आपके पास 100% जो वेटेज है, जो रिस्क वेटेज है, कैपिटल है, वो होना चाहिए। 100% कहने का मतलब ये 9 रुपए होना चाहिए। जब भी 100 रुपए उधार देती थी तो उसके लिए 9 रुपए कैपिटल के रिक्वायरमेंट के तौर पर बैंक के पास होना चाहिए। लेकिन अब आरबीआई ने क्या किया है कि इसको 100% से बढ़ाकर कंज्यूमर लोन पर कितना कर दिया है? 125%। इसका अर्थ यह हुआ कि अब यहां पर उनको 9 रुपए कैपिटल रखने के बजाय
11.25 रुपीज रखना होगा। अगर यहां पर बैंक पर्सनल लोन दे रही है 100 रुपए का, तो उसके ऊपर 11 रुपए 25 पैसा एज अ कैपिटल के फॉर्म में रखना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बैंक को ज्यादा कैपिटल चाहिए, इजंट इट? तो ये चीज, अब ये 11.25 कैसे हो गया, क्योंकि पहले 100% था। 100% कहने का मतलब 9 रुपए होना चाहिए, अब 125% हो गया, मतलब कि ये 25%, 9 रुपए का 25% और बढ़ गया। तो 9 रुपीज का 25% कितना होता है, ये होता है 2.25 रुपीज। तो इसीलिए 9 + 2.25 ये हो गया 11.25। अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब हर 100 रुपीज के पर्सनल लोन जब भी बैंक देगी तो उसके पास 11.25 रुपीज एज अ कैपिटल के फॉर्म में होना चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड देती है तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर पहले 125% रिस्क वेट हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर आरबीआई ने कर दिया है 150%। मतलब हर 100 रुपए जब आप खर्च करते हो क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो बैंक के पास कैपिटल कितना होना चाहिए था, पहले 11.25, लेकिन अब ये 150% हो गया है। तो इसका मतलब अब होना चाहिए 13.5 रुपीज। आ रहा है समझ में आपको? मतलब 9 रुपए एक तरह से ये बेस आप कह लो, इसको 100% आप कह लो, ठीक है? अब उसी का मतलब 9 रुपए का 150% कितना हो जाता है, ये हो जाता है 13.25, तो 13.5 सॉरी, ठीक है? तो इस तरह से चीजें वर्क करती हैं। तो यहां पर एक तरह से आरबीआई ने क्या किया है, जो रिस्क वेट है इस तरह के लोन के ऊपर, कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड के ऊपर, इसको बढ़ा दिया है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी किया गया है, मतलब कि वो कंज्यूमर लोन जैसे कि हाउसिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, व्हीकल हो गया, इन सबको इससे हटा दिया गया। मतलब कि इसमें इंक्रीज नहीं किया गया, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये सब बैक्ड होते हैं। वैसे गोल्ड के माध्यम से जब आप लोन लेते हो तो उसके ऊपर भी 100% ही रखा है, इसको 125% नहीं किया है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, आप खुद सोचिए। इंपैक्ट इसका यही होगा कि अब मान लो, अब बैंक जब भी पर्सनल लोन देगी तो बैंक को क्या चाहिए, ज्यादा कैपिटल रखना होगा। तो क्या बैंक पर्सनल लोन देना चाहेगी? नहीं देना चाहेगी। वो चाहेगी ज्यादा से ज्यादा जो व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, इस तरह की चीजों को देना। तो ये इंपैक्ट होगा कि अब आप जब बैंक के पास जाओगे क्रेडिट कार्ड लेने और जो पर्सनल लोन लेने, तो बैंक, मैं ये नहीं कह रहा हूं मना कर देगी, लेकिन थोड़ा सा कतराएगी, कहेगी कि देखिए हम अगर आपको देते हैं ज्यादा तो हमें कैपिटल ज्यादा रखना होगा। तो इसलिए कई बार क्या होगा कि अब आपसे ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट लेंडर है दैट इज एचडीएफसी बैंक, वो अगर आप देखोगे तो एक सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए जो पर्सनल लोन है वो उसका इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक लगाती थी 10.5% से लेकर 25% के बीच में। लेकिन अब ये जो आरबीआई का कदम आया है, तो हो सकता है कि यहां पर कम से कम 10.5% नहीं, कम से कम आपके ऊपर 11% या 12% का इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहां पर आरबीआई ने नियम वो कर दिए हैं जिसकी वजह से अब आपको ये पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लेना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पड़ेगा ही, लेकिन हो सकता है इसको बढ़ा दिया जाए। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि आरबीआई ने ये सारी चीजें क्यों की है। देखो, शक्तिकांता दास दैट इज हमारे आरबीआई गवर्नर, वो पिछले कुछ समय से बार बार कह रहे थे कि जिस तरह से हमारे इकोनॉमी के अंदर, बैंकों के अंदर कंज्यूमर क्रेडिट दिया जा रहा है, मतलब पर्सनल लोन दिया जा रहा है इतने आसानी से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बैंक ज्यादा पर्सनल लोन वगैरह दे देगा तो इसकी वजह से अगर वो पैसा बैंक के पास वापस नहीं आया तो बैंक खतरे में आ सकता है, राइट? तो आरबीआई बेसिकली यही चाहता है कि जो बैंक्स हैं और जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो बहुत ज्यादा पर्सनल लोन ना दें, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें। अब मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताता हूं पिछले कुछ समय से किस तरीके से ग्रोथ हुआ है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब यही जो पर्सनल लोन वगैरह है ना, उसमें आप देखिए कितना इंक्रीज हुआ है। यह आप देख सकते हो कि 12 to 14% यूजुअली होता था एवरेज में, 12 से 14% ग्रोथ होता था पर्सनल लोन का। लेकिन आप देखिए ये जो पर्सनल लोन है ये 23% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब बहुत तेजी से यहां पर जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उसमें ग्रोथ काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए यहां पर जितना भी रिटेल लोन होता था उसका कितना परसेंट अनसिक्योर्ड लोन है, देखिए सबसे हाईएस्ट पर चल रहा है। एक समय था, आप देख सकते हो 2022 के जून में ये गिर गया था, 26-27% हो गया था, तो 28-29% यूजुअली ये रहता है यहाँ पे। लेकिन अब आप देखिए ये 31% हो गया है। जितना भी रिटेल लोन दिया जाता है उसका अनसिक्योर्ड लोन का परसेंटेज 31% के आसपास है। उसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड, मतलब देश में आपने देखा होगा आज के डेट में हर कोई क्रेडिट कार्ड रखना चाहता है। बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो फ्री में लाउंज एक्सेस, इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से लोग ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड। पहले तो बड़ा ही मतलब लोग डरते थे क्रेडिट कार्ड लेने से, लेकिन क्या हुआ आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखोगे तो जो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है, लोग जितना भी क्रेडिट कार्ड
के थ्रू स्पेंड करते हैं और मंथ के एंड में या फिर जैसे भी वो पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो जो टोटल आउटस्टैंडिंग है ये आप देख सकते हो कि सितंबर 2023 तक ये 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। और यहाँ पर डिफॉल्ट्स भी बढ़ गए हैं। लोग खरीद तो लेते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से, आईफोन ले लिया, महंगे महंगे सामान ले लिए, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आती है तो कई बार लोग नहीं कर पाते, तो डिफॉल्ट्स बढ़ गए हैं। और इसीलिए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए है क्रेडिट कार्ड पर, आप देखिए पिछले साल ये था 3,122 करोड़ रुपए, ये बैंक के पास वापस नहीं आए थे, और अब ये बढ़कर हो गया है 4,000 करोड़। मतलब 4,000 करोड़ बैंक को मिलने चाहिए थे, जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज किया था वो नहीं मिल पाया है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि अब आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने एग्जैक्टली किया क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो वॉशिंगटन कंसेंसस का इनमें से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस पार्ट थे, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।